गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बारे में पढ़ा था। आज उसका हम लोग कन्वर्स, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कन्वर्स डिस्कस करेंगे। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की हेल्प से कैसे हम कन्वर्स और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं और उस थ्योरम का क्या यूज है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे स्टूडेंट्स। तो देखो, जो हमारी थ्योरम है वो क्या है, ये कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, क्या इसमें प्रूफ करना है। यहां पर देखो स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, एक ट्रायंगल है। क्या कहा है, इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, if a line divides any two side of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to third side. क्या कहा है स्टूडेंट्स, हमें क्या चीज प्रूव करनी है, हमें ये प्रूव करना है कि जो D और E पॉइंट है, D AB पर लाई कर रहा है, E AC पर लाई कर रहा है, ये DE लाइन सेगमेंट, ये जो लाइन AB और AC है, इनको समान रेशियो में विभाजित कर रही है। मतलब क्या होगा, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ये स्टूडेंट्स हमें यहां पर क्या है, गिवन है। हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ये प्रूव करना है कि DE BC के पैरेलल होगा। जो DE लाइन है वो BC के क्या होगी, पैरेलल। ये चीज हमको क्या है ना, स्टेटमेंट में हमें गिवन है और प्रूफ क्या करना है, हमें DE BC के पैरेलल को। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में स्टूडेंट्स क्या था, इसका जस्ट है ना, ये हमें गिवन था कि DE BC के पैरेलल है, तो ये प्रूव करिए AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। इट मीन्स क्या हो गया, इफ अ लाइन डिवाइड, है ना, जो हमारी थ्योरम थी 6.1 बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, क्या दिया हुआ था, a line draw parallel to any side of a triangle, that line divide other two side in the same ratio। समझ में आया कि नहीं आया स्टूडेंट्स। तो देखो हम कैसे प्रूव करेंगे इसको। दोनों थ्योरम में अंतर समझ में आया कि 6.1 थ्योरम जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है और 6.2 कन्वर्स है, उसका उससे क्या संबंध है। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे हम इसको प्रूव करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करके, ध्यान से समझ में। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये एक ट्रायंगल है ABC। इस ट्रायंगल में ये लाइन सेगमेंट है DE। हमें ये स्टूडेंट्स प्रूव करना है। पहले हम लिख लेते हैं कि गिवन क्या है। गिवन हमारा क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। और हमें क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स, प्रूव ये करना है कि DE पैरेलल टू BC, DE BC के पैरेलल होगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखिए क्या करते हैं, अगर DE BC के पैरेलल नहीं है तो इसका मतलब कोई एक लाइन ऐसी होगी विच इज पैरेलल टू BC। तो हम वो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक लाइन ऐसी है DF जो BC के पैरेलल है। क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन में, हम लोग ड्रॉ अ लाइन DF पैरेलल टू BC। और जब स्टूडेंट्स DF BC के पैरेलल है, इसका मतलब क्या हुआ, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो हमारी BPT थ्योरम है, बाय BPT जब DF पैरेलल टू BC, इट मीन्स क्या हुआ स्टूडेंट्स, AD अपॉन DB इक्वल टू AF अपॉन FC होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यही कहती है, अगर लाइन पैरेलल है तो वो समान रेशियो में विभाजित करती है।
और हमको ये कंडीशन ऑलरेडी दी हुई है, क्या दिया हुआ है कि AD अपॉन DV इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब इन दोनों कंडीशन से देखिए स्टूडेंट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से लेफ्ट हैंड साइड दोनों में इक्वल दिया हुआ है AD अपॉन DV, इसका मतलब राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। होगा कि नहीं होगा स्टूडेंट्स? क्या मतलब AF अपॉन FC इक्वल टू AE अपॉन EC। इसे सॉल्व करेंगे, हमारा मेन फोकस है हमको ये प्रूव करना है कि DE BC के पैरेलल होगा। दोनों तरफ +1 कर देते हैं और जैसे ही +1 करेंगे और LCM लेके सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा AF अपॉन FC इक्वल टू AE प्लस EC। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, AF प्लस FC यहां से लेके यहां तक इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसे हम AC लिख सकते हैं ना। तो हमारा आंसर कितना आ गया AC अपॉन FC, और AE प्लस EC कितना हो गया AC अपॉन EC, और AC से AC कैंसिल हो जाएगा, हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? रिजल्ट स्टूडेंट्स क्या आएगा? AFC इक्वल टू EC। इसका मतलब क्या हुआ? FC और EC डिस्टेंस बराबर है। जब FC और EC डिस्टेंस बराबर कब होगा? जब E और F पॉइंट कहां पर होंगे? सेम पोजीशन पर होंगे। E एंड F लाई ऑन सेम पोजीशन, एक ही पोजीशन पर लाई करेंगे, सेम पोजीशन पर लाई करेंगे। अब क्या हुआ? जब ये सेम पोजीशन पर लाई करेंगे तो हमने अभी जो लाइन DF BC के पैरेलल ड्रॉ की थी, तो DE भी BC के पैरेलल होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन है कि DF क्या है स्टूडेंट्स? DF BC के पैरेलल है, कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने किया है। जब DF BC के पैरेलल है, इसका मतलब DE भी क्या होनी चाहिए? DE भी क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स? BC के पैरेलल होना चाहिए। अरे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? DF BC के पैरेलल है तो DE भी क्या होना चाहिए? BC के पैरेलल होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमें प्रूव करना है कि DE BC के पैरेलल होगा। किसका यूज हमने किया यहाँ पर? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करके हमने ये प्रूव कर दिया कि ये थ्योरम DE BC के पैरेलल कैसे होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, किस तरीके से है ना क्वेश्चनों को सॉल्व करने का है ना, ये क्वेश्चनों में हेल्प करती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट थ्योरम है स्टूडेंट्स, एरिया थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कई बार पेपरों में पूछी जा चुकी है। अच्छे से समझना है इसको, और इस पे बेस्ड किस तरीके से क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है वो भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। आपको स्टेटमेंट से समझ में आ रहा होगा। ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं स्टूडेंट? सिमिलर है। कैसे ट्रायंगल है? सिमिलर ट्रायंगल। यहां पर ये दिया हुआ है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, और ये सिमिलर हैं तब ये कहा गया है। अब सिमिलर हैं स्टूडेंट्स तो आप अच्छे से जानते हैं सिमिलर, देयर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। इट मींस क्या होगा? AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR। अरे होगा कि नहीं होगा? और क्या होगा? एंगल A इक्वल टू एंगल P होगा, एंगल B इक्वल टू एंगल Q होगा, और एंगल C इक्वल टू क्या होगा? एंगल R होगा। मींस करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रूव करने के लिए क्या कहा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू क्या होना चाहिए? AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, और क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर, और क्या हो सकता है? AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। तो समझ में आया स्टूडेंट्स क्या प्रूव करना है? अब हम है ना इसको देखो कैसे प्रूव करेंगे एक एक करके।
हाँ, ध्यान से पहले तो डायग्राम को समझ लो स्टूडेंट्स। डायग्राम में क्या कहा है, ये सिमिलर ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी, ये सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। हमें क्या प्रूव करने के लिए कहा है, ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर और BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर और AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर, है ना। तो देखो स्टूडेंट्स कैसे हम लोग प्रूव कर देंगे इसको। क्या ये तो हमको प्रूव करने के लिए कहा है, गिवन क्या है, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। अब जब सिमिलर है इसका मतलब आप जानते होंगे क्या क्या कंडीशन फॉलो करेंगे। मतलब क्या गिवन है, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। अब देखो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कैसे हम इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। एरिया का आप लोगों ने अच्छे से कंसेप्ट पढ़ रखा होगा। इसको पॉइंट को नाम M दे दें और ये पॉइंट का नाम N दे दें। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/2 बेस इंटू एट, मतलब BC इंटू AM, ये आएगा स्टूडेंट्स। और ऐसी अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR निकालना तो क्या निकलेगा, 1/2 QR इंटू PN। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, हमारा आंसर कितना आ गया स्टूडेंट्स, BC अपॉन QR और इंटू AM अपॉन PN। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें लाना BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर आ जाए या AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर आ जाए या AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर आ जाए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये दो छोटे छोटे ट्रायंगल दिख रहे हैं, इनको सिमिलर दिखाना पड़ेगा, है ना। कौन कौन से ट्रायंगल, एन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQM। इसमें देखिए स्टूडेंट्स, एंगल B इक्वल टू एंगल Q दे रखा है और ये एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि B और Q तो ऑलरेडी सिमिलर का है, तो ये ट्रायंगल इक्वल और ये एंगल M 90 डिग्री हो गया, N 90 डिग्री, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ट्रायंगल ABM इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM। और जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए स्टूडेंट्स, तो हम क्या जानते हैं, AB अपॉन PQ इक्वल टू AM अपॉन PN इज इक्वल टू BM अपॉन QN, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। अब देखो, हम AM अपॉन PN की जगह हम क्या रख सकते हैं स्टूडेंट्स, AB अपॉन PQ रख सकते हैं, और BC अपॉन QR की जगह भी हम AB अपॉन PQ रख सकते हैं, यहां से आपको दिख रहा होगा। और जैसे आप वैल्यू को रिप्लेस करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू BC की जगह हम क्या रखते हैं, AB अपॉन PQ रखते हैं, और AM अपॉन PN की जगह भी हम AB अपॉन PQ रख सकते हैं। और जैसे ही आप रखेंगे तो कितना आ गया, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। ऐसे ही स्टूडेंट्स, अब आप AB स्क्वायर अपॉन PQ आ गया और AB अपॉन PQ की वैल्यू किसके बराबर है, BC अपॉन QR के। तो स्टूडेंट्स इसकी जगह भी हम क्या रख सकते हैं, BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर, और ये किसके बराबर भी है, AC अपॉन PR के बराबर भी है, तो मैं से AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर भी रख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से ये थ्योरम को हम प्रूव कर सकते हैं। बहुत इजी प्रूफ है, सिंपल सा प्रूफ है। यहाँ पर जो हमने कंसेप्ट लिया वो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू एट, जो आप अच्छे से जानते हैं, उस कंसेप्ट का यूज करके प्रूव किया है।
तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स हमने ये दो थ्योरम आपको बताएं कि एरिया थ्योरम को कैसे प्रूव करेंगे, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को कैसे प्रूव करेंगे। ये थ्योरम आप दोनों लोग दोनों थ्योरम को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो डाउट होंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू।